इस वीडियो के अंदर मैं बीटीएच के आने वाले एपिसोड के नाउन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम जाए के आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जॉन और मास्टर येलो स्टोन टावर चले जाते हैं और जॉन मास्टर येलो के लिए बॉडी रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और फिर हम लोग होल ऑफ सोल के बंदों और उनके साथ ओरगोज़ाजिम और बाकी टियानजुन को देख चुके थे जो फॉलिंग स्टार पेविलियन पर हमला करने आ रहे थे। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जॉन स्टोन टावर में एक जगह पर बैठ जाता है और मास्टर येलो की बॉडी को देखने लगता है और जॉन का काम था बॉडी रिफाइन करना और वो अपना काम कर चुका है। तो जॉन अपने ट्रेनिंग मूड में चला जाता है और अपनी एग्जॉस्टेड विकी को रिस्टोर करने लगता है और एक दिन का टाइम गुजर जाता है और जॉन अपनी आंखें खोलकर मास्टर येलो की तरफ देखने लगता है जिनकी आंखें अभी भी बंद थी और मास्टर येलो अपनी जगह पर बैठे हुए थे और मर्जिंग प्रोसेस जारी थी। तो जॉन अपने मन में कहता है करंटली मैं 1 स्टार डाउजन के पीक पर हूँ और मैंने जितनी भी फाइट्स लड़े हैं मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि इन फाइटों ने जॉन को बहुत ही ज्यादा फायदा दिया है और 3000 बर्निंग फ्लेम को निकलने के बाद जॉन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन उसको और भी पावरफुल होना है अगर वो होल ऑफ सोल को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है तो। और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जॉन हेवनली फ्लेम्स के तलाशों में है। तो जॉन अपने स्टोरेज से कुछ मैप्स फ्रेगनेंस को बाहर निकालता है जो कि 3 मैप्स टुकड़े होते हैं। तो मैप्स को देखकर जॉन कहता है हेवनली फ्लेम और ये मैप प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की मैप है और जॉन के साथ ऑलरेडी इसके 3 पार्ट्स है लेकिन लास्ट पार्ट अभी भी अधूरा है। और इस मैप का पहला हिस्सा जॉन ने आइस एम्परर हाइबोडोंग से टाइगर डिजर्ट में लिया था और ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हेवनली फ्लेम के रैंकिंग 3rd में आती है और ये हद से ज्यादा मिस्टीरियस है और इवन के मास्टर येलो भी अपनी जिंदगी में इस फ्लेम को नहीं देख चुके हैं और किसी को लगता भी नहीं है कि ये हेवनली फ्लेम इस धरती पे एग्जिस्ट भी करती है। तो जॉन उन 3 मैप के टुकड़ों को अपने सामने रख देता है और उन्हें गौर से देखने लगता है और थोड़ी देर बाद अफसोस से अपना सर हिलाने लगता है क्योंकि ये द्वीपी कॉन्टिनेंट बहुत ही ज्यादा वसी है और ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि इस फ्लेम का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। इस वजह से जॉन के सर में दर्द होने लगता है। तो जॉन अपने आप से कहता है मुझे हर हाल में इस फ्लेम के आखिरी हिस्से को ढूंढना है वरना किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम आखिर लोकेटेड कहाँ पर है। और जॉन इन 3 मैप के टुकड़ों पर शुक्र करता है कि यहाँ तक पहुंचे है तो आगे भी मदद करने वाला कोई है। तो जॉन चैन का सांस लेकर कहता है अब मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि बस किस्मत मेरी साथ दे और मेरे लिए फिलहाल यही काफी है। और जॉन मैप को अपने स्टोरेज में ऐड कर देता है चाहे हालात जैसी भी हो जॉन को हर हाल में ये हेवनली फ्लेम ढूंढना पड़ेगा और इसको लेना पड़ेगा। तो इसके बाद जॉन अपना हाथ क्लेंच करता है और उसके हाथ में 3 बोन्स अपीयर हो जाते हैं और ये बोन्स उस डाउशिंग स्केलेटन के हैं और डाउशिंग बंदी के बोन्स ये कोई मामूली बात नहीं है और डाउशिंग क्लास बंदी के बॉडी पार्ट्स को लेना हर बंदी की ड्रीम होती है और अगर कोई इसके बॉडी के हिस्से को लेता है तो फिर वो खुशी से उड़ता है। तो जॉन बोन्स को अपने हाथ में पकड़ा होता है और वो अपना मुंह ओपन करता है और उससे 3000 लोटस हार्ट फ्लेम बाहर निकलती है और वो फ्लेम जाकर बोन्स को अपने लपेट में ले लेती है। और जॉन दरअसल इन बोन्स से बोन मैरो निकालने वाला है इसलिए वो इतनी कोशिश कर रहा है इन बोन्स के ऊपर। तो पलक झपकते में 2 दिन गुजर जाते हैं और जॉन अब भी अपने काम में मगन था और जो बोन्स होते हैं वो ग्रीन हो चुके थे और जॉन जब उसे अपनी उंगली से टच करता है तो वो बिखर जाते हैं और जॉन के सामने टम साइज क्रीम व्हाइट जेल अपीयर हो जाती है जिनके अंदर लिक्विड दिखाई दे रही होती है। तो जॉन अपने स्टोरेज से एक जेट के बोतल को बाहर निकालता है और जॉन उसमें 2 डाउशिंग बोन मैरो रख देता है और लास्ट में जो एक बच जाता है जॉन उसे जिंगा समझ के निगल जाता है। तो बोन मैरो को निगलने के बाद जॉन के बॉडी में एनर्जी बहुत ही ज्यादा हो जाती है इसलिए जॉन जल्दी से अपने ट्रेनिंग स्टार्ट में चला जाता है और जॉन 1 स्टार डाउजन से 2 स्टार डाउजन में ब्रेक थ्रू कर लेता है। तो जॉन मास्टर येलो की तरफ देखता है जिनके आईज अभी भी बंद थी। तो जॉन कहता है ऐसा लगता है कि ये बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इवन की टीचर भी इस बॉडी को आसानी से कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और जॉन यहाँ से जाने की सोचने लगता है लेकिन कयामत अब शुरू हो जाती है और स्टोन प्लेटफॉर्म वगैरह कांपने लगते हैं और एक आवाज सुनाई देती है फॉलिंग स्टार पेविलियन फटाफट जॉन और उस बुड्ढे यावचन को हमारे हवाला कर दो वरना आज मैं इस पेविलियन को खून में नहला दूंगा। तो ये आवाज सुनकर जॉन के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाते हैं और वो बोलता है होल ऑफ सोल वाले आ गए हैं और अभी के लिए फॉलिंग स्टार पेविलियन के ऊपर एक सील होती है इस वजह से होल ऑफ सोल वाले अंदर नहीं आ रहे होते हैं। तो फेंगजुनजे टियानहुजुनजे लिटिल फेयर डॉक्टर वगैरह वहाँ पर आ जाते हैं। तो टियानहुजुनजे कहते हैं ये कमीने होल ऑफ सोल वाले आ गए। तो लिटिल फेयर डॉक्टर उन बंदों के औरस को सेंस करके बोलती है उन बंदों में कुछ बंदों के औरस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस दफा ऐसा लग रहा है कि ये लोग फॉलिंग स्टार पेविलियन को जड़ों से उखाड़ने जा रहे हैं। तो ये सुनकर फेंगजुनजे नोट करते हैं लेकिन वो काम मूड में होते हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था कि ये दिन आने वाला है। तो फेंगजुनजे आगे बढ़ जाते हैं और अपना हैंड सील को चेंज कर देते हैं। तो
फॉलिंग स्टार पेविलियन के ऊपर जो सील होती है वहाँ का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है और बाहर जो हालात चल रहे होते हैं उनको साफ साफ नजर आने लगता है। तो बाहर के माहौल को देखकर सारे लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उनको 100 से ज्यादा बंदे दिखाई देने लगते हैं। तो लिटिल फेयर डॉक्टर एक जाने पहचाने चेहरों को देखकर बोलते हैं ओर्गो जाइजिंग भी आ चुका है। तो फेंग जुनजे अपना सर झुक करके बोलते हैं केवल ओर्गो जाइजिंग नहीं बल्कि ही और बाई टियानजुन भी आ चुका है। तो ये सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर और बाकी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो फेंग जुनजे कहते हैं 3 टियानजुन आ चुके हैं, ये होलोप्सोल वाले हमसे कुछ ज्यादा ही डरते हैं। तो फेंग जुनजे के पास एक एल्डर आ जाता है और उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है पेविलियन चीफ फेंग अब हम क्या करें, होलोप्सोल वालों ने बहुत ही बड़ा कैंपेन लॉन्च किया है और इस मोमेंटम से ऐसा लगता है कि ये किसी की डिमांड करने नहीं आए हैं। तो फेंग जुनजे उनसे कहते हैं इतना खौफजदा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, होलोप्सोल तो कोई रहमदिल एसोसिएशन नहीं है, वो हमारे फॉलिंग स्टार पेविलियन को खून में धोने के लिए आए हैं और अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली 3 टियानजुन को हम पर हमला करने के लिए क्यों भेजते। और इसके बाद फेंग जुनजे अपने स्टार रिलम की तरफ देखते हैं जहाँ पर फॉलिंग स्टार पेविलियन के सारे स्टूडेंट वगैरह होते हैं और फिर कहते हैं तो इसलिए हमारे साथ लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है और सभी यहाँ पर जो है वो एल्डर्स हैं और आज हमारे फॉलिंग स्टार पेविलियन की जीने और मरने का दिन है। तो एल्डर्स आप क्या कहना चाहते हैं। तो सारे एल्डर्स फेंग जुनजे से कहते हैं पेविलियन चीफ फेंग जुनजे फॉलिंग स्टार पेविलियन हमारा रूट है और फॉलिंग स्टार पेविलियन पर हमने जितना मेहनत किया है इस दुनिया में उसका कीमत कोई भी चीज नहीं चुका सकता है और चाहे जो भी इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम अपने आखिरी सांस तक फॉलिंग स्टार पेविलियन के लिए लड़ेंगे। तो फेंग जुनजे चिल्लाकर बोलते हैं बहुत खूब मेरे शेरों में गलत नहीं था जो मैंने आप लोगों को एल्डर्स बनाया, तो चलो देखते हैं कि होलोप्सोल क्या करता है और हम क्या करते हैं। और जब फेंग जुनजे ऐसे बोलते हैं तो सारे लोग फॉलिंग स्टार पेविलियन के बहुत ही जज्बाती हो जाते हैं। तो ओर्गो जाइजिंग फेंग जुनजे से कहता है पेविलियन चीफ फेंग जुनजे मैं तुमसे नसीहत करता हूँ कि मुझे मेरे टारगेटेड बंदे दे दो, फॉलिंग स्टार पेविलियन का ये परमिशन तुम्हें हमसे नहीं बचा सकता है। तो ओर्गो जाइजिंग की ये आवाज अंदर फॉलिंग स्टार पेविलियन में सुनाई देती है लेकिन किसी किस्म का जवाब उसे नहीं दे दिया जाता है। तो ओर्गो जाइजिंग हंसने लगता है और ओर्गो जाइजिंग अपने होलोप्सोल के टियानजुन्स की तरफ देखकर कहते हैं चलो एक साथ अटैक करते हैं और इस फॉर्मेशन को तोड़ते हैं। हमारे सफर बहुत ही लॉन्ग था इसलिए बहुत सारे फैक्शन ने हमको देखा होगा, तो इसलिए हमें एक खूनी मेथड का यूज करना पड़ेगा कि हम फॉलिंग स्टार पेविलियन को सप्रेस कर सकें और फिर सारे सेंट्रल प्लान में बाकी फैक्शंस को पता चल जाएगा कि होलोप्सोल बच्चों का किल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वर्ड सुनने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन नोट करते हैं और वो एक फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं। तो गाइज इसके बाद मैं ये वीडियो पे ख़त्म करना चाहता हूँ और वीडियो लेट होने में आई एम सो सॉरी क्योंकि मुझे कुछ ऐसे मसले मसाइल पेश आए थे जिनकी वजह से मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुआ हूँ, लेकिन जो भी है मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच। और हाँ कमेंट में बता देना कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो।